स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और मैं आपकी हिंदी शिक्षिका एक बार फिर एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में वसंत भाग 2 से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कठपुतली। जी हाँ बच्चों, कठपुतली का नृत्य हम सभी को बहुत भाता है, लेकिन इस पाठ में हम कठपुतली के नृत्य के विषय में नहीं जानने वाले। अपितु इस पाठ में हम कठपुतली की जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है, उसके विषय में जानने वाले हैं। और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि ने कठपुतली के माध्यम से परतंत्रता की जो पीड़ा होती है, उसका जो कष्ट होता है, उसका वर्णन किया है। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम जानेंगे कवि के विषय में कुछ आवश्यक बातें। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश नई शैली और नए पाठ प्रवाह के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुए। इन्होंने कई रचनाएं की, जिसमें निबंध, कविताएं, संस्मरण आदि विधाएं बहुत मुख्य हैं। इन्होंने बाल कविताएं भी लिखी। सन 1972 में इनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ये तो थी कुछ आवश्यक जानकारियाँ कवि के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ के सारांश की ओर। इस पाठ में कवि ने क्या बताया, इस पाठ की समरी क्या है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह पाठ जो है कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने कठपुतलियों के मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। ये कठपुतलियाँ पराधीन हैं, धागों में बंधी हैं, दूसरों के इशारे पर नाचती हैं। किंतु एक दिन परतंत्रता से तंग आकर, दुखी होकर एक कठपुतली सोचती है, यह कैसी जिंदगी है, इन धागों को तोड़ना होगा। वह इस गुलामी का विद्रोह करती है, सभी धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। इस कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर अन्य कठपुतलियां भी कहती हैं कि वे भी इन बंधनों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती हैं। इन सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अब पहली कठपुतली पर आ जाती है। तो वह सोच में पड़ जाती है, क्या यह निर्णय उसका सही है? और यह प्रश्न उसे मौन कर देता है। चलिए अब हम पाठ वाचन करेंगे और इस कविता की व्याख्या करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कठपुतली यानी काठ की पुतली, यह धागों से बंधी होती हैं। चारों ओर धागे ही धागे होते हैं। कठपुतली जब अपने चारों ओर धागों को देखती हैं तो तंग आकर बोलती हैं कि ये कैसी जिंदगी है, मेरे चारों ओर इतने धागे क्यों हैं और इन धागों से मैं बंधी क्यों हूँ। क्यों है मेरे चारों ओर, आगे पीछे चारों ओर धागे क्यों हैं। फिर आगे कहती हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। फिर वह कठपुतली जब अपने चारों ओर धागों को देखती है तो कहती है कि ये धागे तोड़ दो, मैं दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहती। यह ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है जिसमें दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े। नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। हमें भी अपने मन की इच्छा को पूर्ण करनी है। तोड़ दो ये सभी बंधन, काट दो ये सभी धागे और मुझे मेरे पैरों पर खड़ी होने की स्वतंत्रता दे दो, मुझे आज़ादी दे दो। तो यह जो है यहाँ पर कठपुतली अपने धागों को देखकर तंग आकर कहती है कि ये सभी धागे काट दो, मुझे दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए।
अब जैसे ही एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की, अब वहाँ पर जितनी भी कठपुतलियाँ थीं वे सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ, हमें दूसरों के अधीन नहीं रहना, हमें भी मुक्त होना है, इन धागों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि इन धागों में बंधकर हम दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। जैसा वे घुमाते हैं वैसे हम घूमते हैं। बहुत दिन हो गए जो हमने अपनी इच्छा अनुसार काम किया हो, हमने अपने मन की सुनी हो, अपने मन की अभिलाषा को पूर्ण किया हो। जाने कितने दिन हो गए, क्योंकि अब तो हम पराधीन हैं, दूसरों के अधीन हैं। इसलिए सभी कठपुतलियाँ जो है पहले कठपुतली का समर्थन करते हुए उसके हाँ में हाँ मिलाती हैं। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जैसे ही सभी कठपुतलियों ने उसका साथ देने का निर्णय किया, सभी आज़ाद होने की सभी ने इच्छा प्रकट की, तो पहले कठपुतली बिल्कुल खामोश हो गई, शांत हो गई, मौन धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे अब यह लगने लगा कि सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी अब इस कठपुतली पर आ गई है। इस कारण वह डर जाती है कि क्या वह सभी की जिम्मेदारियां संभाल पाएगी। उसे लगता है कि उसका यह कदम सबको किसी मुसीबत में न डाल दे, और वह सोच में पड़ जाती है। और इस प्रकार इस कविता की समाप्ति होती है। अब हम आगे आते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली बहुत दिनों से पराधीन है। वह धागे के बंधन में बंधी हुई है। दूसरों के इशारे पर नाचना ही उसका जीवन बन गया है। वह भी आज़ादी चाहती है, उसे भी बंधन मुक्त होना है। पैरों में बंधे हर धागे को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है। इसलिए उस कठपुतली को गुस्सा आया। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब अन्य कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट करती हैं, तो उन सभी की जिम्मेदारियाँ इस कठपुतली पर आ जाती है। वह डर जाती है। उसे लगता है कि उसका यह कदम सबको किसी मुसीबत में न डाल दे, और वह सोच में पड़ जाती है कि क्या उसका निर्णय सही है या नहीं। पहले कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी? पहले कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है। सभी कठपुतलियाँ पराधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र होना चाहती थीं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंध कर रहना और दूसरों के इशारे पर नाचना पसंद नहीं था। इस कारण सभी कठपुतलियों को पहले कठपुतली की बात अच्छी लगी। अगला प्रश्न है, पहले कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें हमने एक वाक्य लिया है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। पहले कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती थीं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार हो गईं। जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहले कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी।
बच्चों, इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है, इस पाठ की समाप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।